Hello students, today we are going to discuss types of chemical reactions. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपके कौन कौन से आते हैं? हमारे आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. तो 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस जो आपके सिलेबस में है और जो इम्पोर्टेंट है उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था. उसके बाद हमने ये देखा था कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है. तो सबसे पहले जो 5 केमिकल रिएक्शंस है उसमें से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे. ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है दैट समथिंग इज कंबाइनिंग, राइट. कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा है, राइट. कॉम्बिनेशन तो इसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनता है, ठीक है. उस चीज को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन को तो ये जो कंबाइन होते हैं, ठीक है, जो स्पीशीज या जो कंपाउंड्स या जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कि मान लो 2 एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं. ओके, 2 एलिमेंट्स कंबाइन होके एक नया आपका कंपाउंड बन सकता है. या फिर आपका हो सकता है कि एक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड जो है कंबाइन होके एक नया सिंगल कंपाउंड बन सकता है, ठीक है. या फिर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट भी कंबाइन होके आपका नया कंपाउंड बन सकता है. तो इसमें से 3 तरीके रह सकते हैं उनके कंबाइन होने के, ठीक है. तो 3 क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है. जैसे यहाँ पे है मैग्नीशियम जो है, ठीक है, जब हम इसको बर्न करते हैं, हमने पहले भी किया था मैग्नीशियम को हमने बर्न करके, ठीक है, वो वाला रिएक्शन हमने पहले भी किया था. तो ये एक क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है. मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे, मतलब बर्न करेंगे, ठीक है, जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ही ट्रीट होता है वो. तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ डालेंगे तो आपका ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट. मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए 2 कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं. यहाँ पे 2 एलिमेंट था, ऑक्सीजन एलिमेंट और मैग्नीशियम एलिमेंट कंबाइन हो रहा था. यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज अ कंपाउंड, राइट. कंपाउंड क्या होते हैं? अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स के एलिमेंट्स से वो बना है, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन से बना. सो दिस इज अ कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है. ये एक कंपाउंड क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन हो रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है इसमें. और आपका क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं. दिस इज क्विक लाइम और लाइम और क्विक लाइम. तो ये हमें पता है ये कहाँ यूज होता है? व्हाइट वॉशिंग, जब घर पे व्हाइट वॉशिंग होती है, ठीक है, घर के वॉल्स पे जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो यही पाउडरी सब्सटेंस लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ही हम लेते हैं, जिसको हम लाइम बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं. उसी को हम क्या करते हैं? आपने अगर देखा होगा कि कैसे व्हाइट वॉशिंग होती है, तो वो पाउडरी जो व्हाइट कलर का होता है उसको क्या करते हैं? उसको पानी में मिलाते हैं, ठीक है, उसमें पानी मिलाते जाते हैं. तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं और वो बनता क्या है? नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. और उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? मतलब व्हाइट वॉश करते हैं, वॉल पे लगाते हैं, ठीक है. तो ये वही चीज है, ठीक है. और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट इसमें से रिलीज होता है. ओके, अब उसके बाद जैसे उसी का हमने दूसरा एग्जांपल दिया है, मतलब जिसमें 2 कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है. जैसे अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वॉल पे लगाते हैं, ठीक है, जैसे ही वॉल पे लगाते हैं उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद क्या होता है? वो वॉल थोड़ा चमकीला बन जाता है, शाइनी अपीयरेंस आता है. वो क्यों होता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ वो रिएक्ट करता है. जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो आपका जो व्हाइट वॉशिंग करके हमने जो
सब्सटेंस बनाया था, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो आपके एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ओके, रिएक्ट करने के बाद वो थोड़ा शाइनी अपीयरेंस आता है, तभी तो हम उसको क्या कहते हैं, व्हाइट वॉशिंग कहते हैं, राइट। तो यही चीज हो रहा है, देखो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड्स क्या कर रहा है, इसमें भी दो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। दो कंपाउंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा है, और आपको क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और इसमें से वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है, वाटर भी रिलीज होता है इस रिएक्शन में। तो ये दोनों एग्जांपल क्या है, जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं, दो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं इन दोनों रिएक्शन में। इसमें दो एलिमेंट्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेंगे जिसमें एक कंपाउंड होगा, एक एलिमेंट होगा। देखो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दो मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन एलिमेंट के, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये एक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कंपाउंड, राइट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है और आपका क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज अ कंपाउंड, ठीक है। ये कंपाउंड है, आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और आपको बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, एक प्रोडक्ट बन रहा है जो आपका एक क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बुक में मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, आपके रिफ्रेशर में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप चेक करो, कौन कौन से रिएक्शंस है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ओके। तो नेक्स्ट दूसरा हम टॉपिक करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन का ही जस्ट अपोजिट होता है, ओके, जस्ट अपोजिट होता है। कैसे कि इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन, एक सब्सटेंसेस, ठीक है, ब्रेक होता है, ठीक है, वो टूट के स्मॉलर सब्सटेंसेस में बन जाता है, स्मॉलर सब्सटेंसेस बन जाता है उससे, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन। उसमें कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि कुछ सब्सटेंसेस कंबाइन होके आपका एक दूसरा सब्सटेंसेस बन जाता था प्रोडक्ट, राइट, एक सब्सटेंस बन जाता था। अब इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है, टूट के स्मॉलर सब्सटेंसेस बन जाते हैं। हम कह सकते हैं इसका उल्टा है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लो, जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मान लो ब्रेक हो रहा है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में बन रहा है। तो इसी का अपोजिट अगर हम लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक होके कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है उससे, तो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब उसी का उल्टा होता है, ओके। इसमें ब्रेक होता है, उसमें कंबाइन होता था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। तो हम डिकम्पोजिशन का, जैसा मैंने आपको कहा कि कॉम्बिनेशन का क्या है, ये अपोजिट है, राइट। तो इसका हम अगर डेफिनेशन देखेंगे, क्या बोल सकते हैं हम, दोज रिएक्शंस इन व्हिच अ कंपाउंड, ओके, एक कंपाउंड splits up, यानी वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, into two or more simple substances, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है, ओके, आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है, व्हाट वी कॉल इट एज लाइम स्टोन, हम लाइमस्टोन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, राइट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, ठीक है, हीट करते हो तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है इससे। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, लाइम, राइट, लाइम या क्विक लाइम, या फिर हम इसको क्विक लाइम कहते हैं, ये बन जाता है कब, जब हम इसको हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। तो हीट के प्रेजेंस, जब हीट के प्रेजेंस में कोई डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जो वर्ड थर्म है, THERM, थर्म जो है
मोस्टली आपको हीट के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मींस हीट के प्रेजेंस में जब कोई चीज ब्रेक होता है तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी कोई चीज ब्रेक हो सकता है, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में भी कोई चीज ब्रेक हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए तो उस चीज की वजह से भी कोई कंपाउंड जो है ब्रेक हो सकता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वाटर जो है ब्रेक होता है, ठीक है। ये दिस इज H2O, वाटर जो है, दो मॉलिक्यूल हमने वाटर के लिए, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो वो ब्रेक होके आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन जाता है, ठीक है। अब इसी का अपोजिट लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके जब वाटर बनता है तो हम क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। अब वाटर से H2O जो है ब्रेक होके उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो हम कहेंगे दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। इसी का अगर हम इस साइड लेके चलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन, उसी का अपोजिट। लाइट के प्रेजेंस में जैसे कि हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया, ठीक है, जो व्हाइट कलर का सॉलिड रहता है, उस पे जब लाइट पड़ती है, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, वो सिल्वर और ब्रोमीन जो है उसमें से अलग हो जाता है, ठीक है। AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर Ag अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है, ठीक है। तो सिल्वर जो ग्रेश कलर का होता है, ठीक है, और ये सिल्वर ब्रोमाइड कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और आपका ब्रोमीन जो है उसमें से अलग हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक कंपाउंड जो है split up हो जाता है into smaller substances. Okay, so this is your decomposition reaction. तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे का करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।